नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित मदान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एक्सेल ज्ञान पे। ये आज की हमारी पहली वीडियो है और आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में कवर करेंगे। बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर होता ही है जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमें किसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, इसलिए बेसिक्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना वक्त को ज़ायर करें चलिए आइए एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने स्टार्ट मेन्यू पे, वहाँ पर जाके मैं टाइप करता हूँ एक्सेल। जैसे मैं एक्सेल को टाइप करूंगा कंप्यूटर मेरे आगे हाजिर कर देगा एक्सेल को। मैंने एक्सेल को ओपन करा। ओपन करने के साथ ही मुझसे पूछता है ब्लैंक वर्कबुक। हाँ, मैं इस समय एक खाली वर्कबुक को ओपन करना चाहता हूं। तो एक्सेल को इस समय मेरे सामने जो है ओपन हो चुका है और ये पूरी विंडो आपके सामने ओपन हुई है, इसे कहा जाता है एक्सेल वर्कबुक, राइट। तो जिस तरीके से मान लीजिए एक आपका एक बड़ी बुक है आपके पास जिसके अंदर कुछ आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती है, तो उसी तरीके से ये पूरी की पूरी एक्सेल वर्कबुक है। इस वर्कबुक वर्ड को अपने पास नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप यूज करते हैं जनरली एक्सेल लैंग्वेज में, ठीक है गाइज। और नीचे अगर आप देखेंगे कुछ आपकी शीट 1 दे रखी है। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत ही सिंपली एक शीट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं कर्सर रखता हूँ मुझे दिखा रहा है न्यू शीट, मैंने क्लिक करा, शीट्स ऐड होती चली गई, राइट गाइज। तो ये है इसके वर्क शीट्स। जैसे कि मैंने बताया बुक के अंदर पेजेस होते हैं, उसी तरह एक पूरी वर्कबुक के अंदर वर्क शीट्स होती हैं एक्सेल की, राइट गाइज। तो अब अगर मैं बात करूं एक्सेल की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी की, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारे सामने एक्सेल की वर्कबुक इस समय, राइट गाइज। और ऊपर आपके सामने जो यहाँ पे दे रखे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, राइट गाइज। सो दिस ये होता है आपके टैब्स। इन टैब्स के अंदर आपके कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि आपको एक्सेल में काम करने के लिए, आपके डेटा को अचीव करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है गाइज। तो इन टूल्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अभी चलते चलते हम इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी मिलती रहे। और गाइस मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लाइव एग्जांपल्स देने वाला हूं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, जिससे कि आपको एक्सेल को सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ना ही आपको कोई रट्टा मारना पड़ेगा। मेरा मकसद यही है कि आपके लॉजिक्स और बेसिक्स को मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करूँ एकदम ब्रिलियंट वे में, ताकि आपको जो है आप जिस तरीके से चाहें मेरी सिखाई हुई चीज़ को, इस चैनल से सीखी हुई चीज़ को मॉड्यूलेट कर सके, ठीक है गाइस। ज़रूरी नहीं है जैसा सिखाया वैसा ही करना है, किसी भी चीज़ की मात्रा को कम ज़्यादा करना आपके हाथ में होना चाहिए और वो तभी हो सकता है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन यू नो द बेसिक्स ऑफ इट। आपको उसके बेसिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और बेसिक्स को अपने क्लियर कीजिए, ठीक है गाइस। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैनल की पहली वीडियो को, ठीक है। तो अगर हम अब सामने देखें गाइस, सबसे पहले मैं बार बार देख रहा हूं कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूं कहीं पे भी जाके तो एक बाउंड्री जो है हाईलाइट हो जाती है मेरी, राइट गाइस। तो इसे कहा जाता है एक सेल, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखें इसे कहा जाता है ABCDEF और यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। जो ये ऊपर है मेरे जितने भी अपर साइड पे ABCDEFGH, ये सारे मेरे कहलाए जाते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं इसे? कॉलम्स, बिल्कुल गाइस। और राइट हैंड साइड में आपके जो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे सारे कहलाए जाते हैं रोज। क्या कहते हैं? रोज, बिल्कुल। तो इन रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जगह क्रिएट होती है उसे कहा जाता है सेल। इसे घर की तरह मान लीजिए। अब जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है वैसे ही हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाके देखें नेम बॉक्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें सेल का एड्रेस को बताता है, तो यहां पे हमें दिखा रहा है D4 मींस जिसमें D मेरा कॉलम है और नंबर 4 जो है वो मेरा रो है। D4 इस सेल का एड्रेस है और इसी तरीके से हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। आगे अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपको दे रखा है, अगर मैं यहां पे कर्सर रखूं फॉर्मूला बार, यानी कि उस सेल के अंदर मेरी जो भी वैल्यू या टेक्स्ट को मैं एंटर करूंगा उसे कहा जाता है, वो यहां पे आपको प्रिंट करके दिखाएगा। यहां पे आपको व्यू कर सकते हैं आप उस चीज को, उसे कहते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है गाइस। अब मेरी जैसे नीचे शीट्स हैं, मेरे इस शीट के कुछ पेजेस हैं, मैं उन शीट में कुछ एंटर करना चाहता हूं, मैं नाम बदलना चाहता हूं उस शीट का। बहुत सिंपल सी बात है गाइस, या तो मैं उस पर राइट हैंड साइड से क्लिक करूंगा और मैं यहां पे रीनेम पे क्लिक कर सकता हूं, या फिर मैं उस पर एक बार शीट पे उसके नाम पे जाके डबल क्लिक कर सकता हूं। ये मुझे रीनेम करने का अलाउ कर देगा, कहेगा लिख लीजिए आपको नाम लिखना है जो भी। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑनलाइन एक्सेल ज्ञान, तो मेरी जो ये शीट है इस नाम से बन गई। जैसे मैंने उस पर एंटर हिट करा, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मेरी शीट यहाँ पे रीनेम हो गई, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं हमारे सेल्स के अंदर किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो
मैं अभी किसी भी सेल पे जाता हूं, जिस सेल की साइड में आपको ये बाउंड्रीज दिख रही होंगी, ठीक है ना गाइस, तो उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल। यानी कि इस समय ये सेल जो है मेरा, ये फंक्शनल मोड में है, ये मेरा एक्टिव है इस समय सेल। इस सेल पे रख के मैं कुछ भी टाइप इसमें करना स्टार्ट कर देता हूं, जैसे कि मैं इसमें लिखता हूं नेम। तो जैसे मैंने इसमें लिखना शुरू करा और उसके बाद एंटर दबाया, उसने एंटर कमांड होती है, यानी कि जो भी मैंने उस पर लिखा है उसको एक्सेप्ट कर ले, मुझे अलाउ करे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने जैसे एंटर करा, एक्सेल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ऊपर देखेंगे इस सेल का एड्रेस आ रहा है E4 और ऊपर दिख रहा है इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है गाइस, अब इसके साथ ही मैं नेम के आगे जैसे अपना नाम लिख लेता हूं, थोड़ा सा छोटा सा एक डेटा बना लेते हैं सो दैट मैं आपको बेसिक एडिटिंग्स के बारे में बता सकूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन बेसिक एडिटिंग्स को सीखने के लिए। और आपके जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज कि आपको इन बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आगे आपको जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ और भी चीज़ें लिख लेता हूँ अपने बारे में। मैं एज यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 29। तो मैंने थोड़े से सेल जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा डेटा मैंने बना लिया। अब मान लीजिए मुझे इस सेल में कुछ एडिटिंग करनी है। आपका बॉस आपसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा एडिटिंग दिखाओ, कलरफुल बनाओ इसे। यार ये क्या रूखे सूखे से सेल तुमने बना दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है मुझे कुछ कलरिंग करनी है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उस सेल पे अपना कर्सर रखेंगे, मान लीजिए मैं नेम से लेके उसे सेलेक्ट करा मैंने और मैं यहाँ 29 तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने कर्सर को दबाए रखूंगा और मैं उसको जहां तक अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, इस फर्स्ट एड बॉक्स वाले साइन को आप ध्यान से देखिए, ये सिलेक्शन कर्सर होता है। मैं जहां तक सेलेक्ट करना चाहता हूं मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब कर्सर दो और टाइप के भी होते हैं गाइस, कि जैसे एक तो आ रहा है आपका ये फर्स्ट एड वाला, अगर आप साइन देखें मेरा आ रहा है, ये होता है सिलेक्शन कर्सर। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं इसकी बाउंड्री लाइन पे रखूंगा तो इसे कहा जाता है मूव कर्सर। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्लिक करके पकड़ के, अगर मैं माउस के बटन को दबा के इसको कहीं और ले जाना चाहता हूं, मैं कहता हूं मेरे E4 की वैल्यू को H4 में एंटर कर दे, तो यहां पे ले जाके मैंने छोड़ा तो उसने उस चीज को वहां से ले जाके मूव यहां पे कर दिया। ठीक है गाइस, अभी मैं एक बार कंट्रोल Z प्रेस करूंगा, जो कि अंडू की कमांड होती है हमारी। ठीक है, आप चाहे तो अंडू यहां से भी कर सकते हैं, अपने टॉप से अंडू और रीडो आपका यहां पे दे रखा है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, एक कदम आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आपने जो अभी इससे पीछे काम करा है उसमें जाने के लिए, जैसा एक कदम पहले था वो वैसा बनाने के लिए अंडू कंट्रोल Z जो होती है आपकी कमांड होती है। तो मैंने अभी उसे प्रेस करा और मैं वापस आ गया। अब मैं इस सेल में इन सारे सेल्स में कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, तो मैंने एक से सारे सेल्स को सेलेक्ट करा। ठीक है गाइस, और मैंने इसके अंदर जो है यहाँ पे अगर आप ऊपर मेरे देखे, कुछ होम के अंदर मेरे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं बेसिक, इन्हें कहा जाता है इतने सेक्शंस को ग्रुप्स। अगर ये पहला है ग्रुप क्लिपबोर्ड, दूसरा है मेरा फॉन्ट, तीसरा है अलाइनमेंट, चौथा है नंबर, फिर स्टाइल्स, फिर सेल्स, फिर एडिटिंग। ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपसे स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए यही एडवाइस करूंगा कि अभी हम शुरू के कुछ जो है टूल्स के बारे में जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल पे, हम आगे की चीज़ों को भी सीखते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, ऊपर आ रहा है कट, यानी कि अगर इन सारे सेल्स को मैं कट करना चाहता हूं, यहां से मैंने कट पे इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करके मैंने कट पे प्रेस करा, ये कट हो गया। मैंने कहीं और सेल पे जाके वहां पे सेलेक्ट करा, मैं चाहता हूं यहां पे वैल्यू डल जाए, I4 से इसकी वैल्यू को डलना स्टार्ट कर दे, और यहां पे जाके मैंने इसको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करा तो इसने वहां से उठा के कट करके कैंची से दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूं, अंडू, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस शॉर्टकट की को याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है सर, तो अब जैसे जो है ये वापस जो है अपनी जगह पे आ गया। अब इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, मेरा आ रहा है कॉपी। मैं कॉपी पे क्लिक करता हूं, जो कि कंट्रोल सी बहुत बेसिक कमांड है, आप अपने कंप्यूटर में भी बेसिकली यूज करते हैं। कॉपी करा और मैंने यहां पे रख के अब इसे जो है पेस्ट कर दिया। तो कॉपी का क्या मतलब है, यानी कि एक है उसका एक और ऐसा ही प्रिंट और बना दे। ठीक है ना, एक से ज्यादा बना दे उसको। ठीक है, जैसे फोटोस्टेट कॉपी करते हैं, तो एक और कॉपी उसको बना दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं वापस अपना। ठीक है, उसके नीचे मेरा आ रहा है एक फॉर्मेट पेंटर, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहले हम आगे के थोड़े टूल्स को सीखेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है आपके उन्हीं टूल से संबंधित है। ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली मतलब होता है एक ही फॉर्मेट को, जो इस सेल का फॉर्मेट है वो दूसरे सेल पे डाल दे। फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है उसकी डिजाइनिंग, किस तरीके से उसको सजाया गया है सेल को। ठीक है, जैसे हमारे घर, मान लीजिए हमारे घर में किसी तरीके का एक पेंट हो रखा है, मैं चाहता हूं मेरे साथ वाले घर में वैसा ही पेंट हो जाए। ठीक है ना, तो मैं यहां से कॉपी करके दूसरे वाले पे उस पेंट को डाल दूंगा, और इस काम को करने के लिए मेरा काम आता है ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, जिसको अभी आगे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं फॉन्ट में। यहाँ पे हमारे पास थोड़े कम ऑप्शन थे, यहाँ थोड़े ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखें
हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ऊपर ये एक नाम लिखा हुआ है कैलिब्री, इस पे अगर मैं अपने कर्सर को रखता हूँ दिखा रहा है फॉन्ट। या फॉन्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका, लिखावट का सलीका, ठीक है। अब जैसे नेम वाला मेरा एक ही सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा, मैं अभी सारे ही कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, कुछ अलग तरीके के फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए ये वाला मुझे बहुत पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे जो है लिखावट जो है बदल गई, लिखने का सलीका बदल गया, ठीक है ना, जैसे स्कूल में आपको कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब इसके आगे साइज आ रहा है, मैं साइज भी चाहूं तो इस फॉन्ट का बदल सकता हूं, अपने सेलेक्टेड फॉन्ट का मैंने कम करा, कम हो गया, मैंने बढ़ाया तो बढ़ गया, ठीक है गाइस। इसी के नीचे आपका बोल्ड दे रखा है, आप चीजों को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये आपके टैब्स जो ऑन हो रखे हैं, मैं चाहूं तो इन्हें ऑफ कर सकता हूं वापस, ठीक है। मैंने सारे ऑफ कर दिए। कुछ साथ में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर, ठीक है ना, असल में इस ऑप्शन का नाम है बॉर्डर्स, यानी कि आप अपने सेल्स को कैसे बॉर्डर से कवर करना चाहते हैं। मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूंगा, मैं इस पे आता हूं, मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दिया अभी के लिए। बहुत सारे बॉर्डर्स आपके दे रखे हैं, यानी कि आप सिर्फ ऊपरी उसकी लाइन को बॉर्डर करना चाहते हैं, या फिर उसकी निचली लाइन को बॉर्डर करना चाहते हैं, या उसके सेंटर लाइन्स को बॉर्डर करना चाहते हैं। तो मैंने अभी ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर दिया, ठीक है गाइस। तो अभी देखिए आप सारी की सारी लाइन्स जो है बॉर्डर्स पे आ गई, सब में एक बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, एक बॉर्डर बन गया सारी जगह पे, ठीक है ना, एक उसकी जो है साइड लाइंस बन गई, ठीक है। आप जैसे चाहे थिक लाइंस चाहते हैं, ये इस तरीके का बॉर्डर है। थिक लाइंस अगर आप करेंगे तो चारों साइड से बॉर्डर बना देगा उसका, थिक लाइंस मोटी लाइंस का बॉर्डर बना देगा। तो आप वेरियस स्टाइल के जो है बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपका आ रहा है, अब आगे देखें तो फिल कलर आ रहा है। मैं अगर इस सेल पे रख के क्लिक करता हूँ, या मान लीजिए सिर्फ इन 2 सेल को मुझे करना है, कोई कलर भरना है, आपके बॉस ने कहा बहुत रूखा सूखा लग रहा है यार, इसमें थोड़े से कलर भर के लाओ, तो मैं यहाँ पे येलो कलर डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने येलो कलर डाल दिया, ठीक है गाइस। अब इन्हीं 2 सेल का मुझे जो है जो अंदर शब्द मेरे लिखे हैं, टेक्स्ट जो मेरे लिखे हैं, उसके कलर को मुझे चेंज करना। मैंने यहाँ पे क्लिक करा ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, मैं जोन सा कलर चाहूँ मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं ब्लू चाहता हूँ तो मैं ब्लू कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे कलरिंग चेंज हो गई, ठीक है गाइस। उसी के साथ आप थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे दे रखे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि उस चीज को कैसे अलाइन करना है, वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, यानी सेल के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं, जो भी आपने टाइपिंग करी है, जो अक्षर है आपके, ठीक है ना, तो उसको कहाँ रखना है। यानी कि आपका घर है, सेल है, तो सेल की लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहते हैं, उसको घर के सेंटर में रखना चाहते हैं, सेल के राइट में रखना चाहते हैं। तो अगर मैं इनमें से अलाइनमेंट में से मान लीजिए, मैं अभी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल आपका टाइप करता है, अगर आपका कोई टेक्स्ट होगा यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिक वो जो है आपके लेफ्ट में अलाइन करना, लिखावट जो है लेफ्ट से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो उसको ऑटोमेटिक राइट से स्टार्ट करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं तो राइट से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। मान लीजिए मैं इनकी जो है अलाइनमेंट, सबकी अलाइनमेंट को जो है सेंटर करना चाहता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, मैंने करा सेंटर, तो सारे के सारे सेंटर में आ गए। मैं करता हूँ लेफ्ट तो राइट, लेफ्ट चला जाएगा, राइट करूंगा तो राइट आ जाएगा, ठीक है गाइस। अभी मैं सेंटर कर देता हूँ। ऐसे ही आप इनकी लिखावट को थोड़ा सा टॉप अलाइन करना चाहते हैं, तो देखिए अगर मैं टॉप करता हूँ, सेंटर करता हूँ और बिलो करता हूँ, ठीक है। अभी इसकी शायद विद इतनी नहीं है, इसलिए इतना इफेक्ट इस पे नजर नहीं आ रहा। अब अगर आप देखेंगे, मैं सेल की थोड़ी सी विद को बढ़ा देता हूं यहां से। अब अगर मैं क्लिक करता हूं इस पे टॉप, तो देखिए टॉप पे चले गए मेरे सारे के सारे लेटर्स। मैं यहाँ टॉप पे क्लिक करता हूं, टॉप पे आ गए, ठीक है। यहां से मेरे जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, और ये मेरे बिलो बॉटम में आ गए सारे के सारे। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, यानी कि उसको आप कहां रखना चाहते हैं अपने सेल के अंदर, कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी डेटा पे, अपनी रिपोर्ट पे, प्रेजेंटेशन पे, आप उसको यहाँ पे उस प्रकार से रख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एक आ रहा है ओरिएंटेशन। टेढ़ा सा कुछ बना हुआ है यार रॉकेट की तरह, ये क्या चीज है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मुझे बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस दे देता है। मैं इसमें आता हूं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर, जिसके अंदर ये ऑलरेडी सारे ऑप्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, एक डायलॉग बॉक्स मुझे बहुत बड़ा ओपन करके दे दिया यार, इतना बड़ा क्या चीज है ये। तो मैं अभी अलाइनमेंट के अंदर रहूंगा मैं, ठीक है। अलाइनमेंट सेक्शन में आया, हम बाकी के टैब्स को भी कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहें उस तरीके से आप सीखें, ताकि मेन मकसद ये कि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें अपनी जो है, जिस प्रकार से आप सीखते जा रहे हैं, जिस सीक्वेंस में आप सीख रहे हैं उसे रिलेट कर सकें, ऐसा ना हो कुछ आपके सर के ऊपर से निकले। तो अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। अगर मैं अभी हॉरिजॉन्टल है, जनरल है, हॉरिजॉन्टली उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कैसी अलाइनमेंट होनी चाहिए। मैं सेंटर पे है अभी, मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इसको लेफ्ट कर दिया अभी इस समय, और वर्टिकली मैं चाहता हूं ये बॉटम में आ जाए मेरे, ठीक है ना। मैं इसको ओके कर देता हूं, मैंने ओके कर दिया। तो देखिए अभी इस समय जो है एक तो मेरे राइट में आ गई, ठीक है ना, और दूसरा बॉटम में आ गई। समझ रहे आप मेरी बात। ये देखिए ऊपर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गई ये चीज कि मेरे लेफ्ट में आ गई और साथ में यहां से बॉटम में आ गई। सॉरी मैंने राइट कहा था, वो लेफ्ट था एक्चुअली। लेफ्ट राइट का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि लैपटॉप आपका जो है, आपका कंप्यूटर जो है आपसे ऑपोजिट साइड पे होता है, सबके साथ होता होगा,
ठीक है ना। तो ये आपके लेफ्ट में आ गई और बॉटम में आ गई, ठीक है ना। शॉर्टकट्स अगर आप चाहे तो यहां से बदल सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर इसी तरीके से मैं अपने टेक्स्ट को किसी और टेढ़ी एंगल में लिखना चाहता हूं तो यहां पे मैं डिग्री भी दे सकता हूं कि मैं कितने एंगल में, मान लीजिए मैं इसको मान लीजिए मैं 60 डिग्री के एंगल पे अपने टेक्स्ट को लिखना चाहता हूं, ठीक है। मैं ओके कर देता हूं तो मेरा, अगर इसमें देखें, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बना दिया इसने, तो मैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर इसमें एक डॉट को घुमाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है इतने डिग्रीज पे जो है, यहाँ पे एक डिग्री ऑप्शन आपके पास दे रहा है, उस डिग्री पे घूम जाएगा। यहाँ पे मैंने डिग्री सेलेक्ट करा, मैं इसको 50 डिग्री पे ले जाता हूँ तो आपका टेक्स्ट देखिए किस तरीके से एक टेढ़े एंगल पे चला गया, ठीक है। अभी एक बार मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस उसी पोजीशन में आ सकूँ मैं, ठीक है गाइज। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा I want to learn Excel। अब आप देखेंगे गाइस कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है, वो इस सेल की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं जैसे ही इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, इस सेल को मैंने सेलेक्ट करा और उसके बाद यहां पे आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है और सेम ऑप्शन आपके इसके अंदर भी आ रहा होगा, रैप टेक्स्ट करके। इसे टिक करके ओके कीजिए या तो आप यहां पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसको रैप कर दिया उसने, उसी टेक्स्ट के यानी कि उतने ही सेल के अंदर बांध देगा, रैप कर दिया कि भैया इसी जो है तुम्हारा इतना ही एरिया, इसी के अंदर रहो, इससे बाहर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसको रैप कर दिया। अब मान लीजिए मैं रैप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा जो घर की चौड़ाई है, जो सेल की चौड़ाई है वो बढ़ जाए, रादर देन कि उसकी लंबाई को बढ़ाऊं, ठीक है ना, मैं उसकी चौड़ाई को बढ़ा दूं। तो मैं क्या करूंगा, इसी सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऊपर जो मेरे कॉलम्स है, ठीक है ना, कॉलम्स मैंने आपको बताए थे, ऊपर सारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को पकड़ के या फिर सेल को पकड़ के मैं यहाँ पे, अगर आप कॉलम के साइड में रखेंगे तो एक तरीके का आपको कर्सर नजर आएगा, ठीक है ना, विड्थ को घटाने और बढ़ाने के लिए। मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा इस लाइन पे रख के तो ऑटोमेटिक उस सेल के अनुसार, ठीक है ना, उस पूरे कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा विड्थ है, सबसे बड़े सेल की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर देगा। मान लीजिए मैं इसी के आगे लिखता हूं कि आई वॉन्ट टू लर्न एक्सेल सून, ठीक है। तो अब देखिए नीचे वाला उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो मैंने जब इस पे जाके दोबारा क्लिक करा तो उसने अब नए वाले विड्थ के अकॉर्डिंग कर दी, यानी कि पूरे कॉलम में आपके लिए सबसे बड़ा विड्थ का जो सेल होगा उसके अकॉर्डिंग उसे मूव कर देगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, इसको आप याद कर लीजिए, कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉलम विड्थ, यानी कि हम इससे कॉलम बढ़ा सकते हैं। अब एक ऑप्शन हमारे पास आगे और आ रहा है, देखिए गाइज मैं अभी आपको वही मेजर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ, टूल बार्स बता रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाले, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप अपने नॉर्मल डेटा बनाने में या नॉर्मल रिपोर्ट्स बनाने में, बहुत फ्रीक्वेंटली जो यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत क्वालिटेटिव में आपका टाइम यूज करूँ, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताओ। तो अगला हमारा आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है ना। मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन में अगर हम देखें तो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज शब्द से हम समझ सकते हैं किन्हीं दो चीजों को मर्ज करना, यानी कि जोड़ना, ठीक है ना। तो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करना। तो मान लीजिए मैं इस सेल में, अब ये वाला मेरा एक सेल है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये साथ वाला जो सेल है इसमें मर्ज हो जाए, तो मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा और मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा। सेंटर का यहाँ पे मतलब है आपकी अलाइनमेंट, जो हमने यहाँ पे सीखी थी कि सेंटर अलाइनमेंट करें। अगर मैं इसे राइट करूंगा तो राइट में अब आएगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो है सेंटर करके देगा अलाइनमेंट को। उससे अगला ऑप्शन हम देखते हैं, हमारे पास आ रहा है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस गाइस कब यूज होता है, जब आपके एक से, मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूं, एक बार एक कदम पीछे जा रहा हूं, 2 कदम पीछे जाता हूं, 3 कदम पीछे जाता हूं, ठीक है, मैं वापस वहीं आ गया, तो ये यूज है अंडू का। तो अगला ऑप्शन आपका आ रहा है मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब होता है गाइस, कि अगर मान लीजिए अभी तो मैंने साथ में खाली सेल था उसको मर्ज करा, ठीक है ना, लेकिन अगर दोनों ही सेल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है ना, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा या एक से सेल्स के अंदर सबके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो, तो जब मैं मर्ज अक्रॉस करूंगा ये आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है ना, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स द अदर वैल्यू। यानी कि वो कह रहा है कि सबसे लेफ्ट में जो सेल है उसकी वैल्यू को रखेगा, दूसरी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, गायब कर देगा। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए इसने एक सेल बना दिया, सेंटर में भी ले आया जो मेरी अलाइनमेंट थी, ठीक है, लेकिन उसका जो लेफ्ट में जो वैल्यू थी सिर्फ उसने उसी को प्लेस करा, दूसरे वाले को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन है आपका मर्ज अक्रॉस। मैं कंट्रोल Z करता हूं एक बार, उसके बाद और ऑप्शन देखता हूं, मर्ज सेल, सिंपली मर्ज सेल इनटू वन, ठीक है ना, यानी कि दो सेल को एक में मर्ज कर देना। अगर मैं इन दोनों सेल्स को मर्ज करूं या इन 3 सेल्स को मर्ज करके लेके आऊं,
सारे सेलेक्ट को, एक से ज़्यादा सेल्स को, जितने को भी सेल्स को मैंने सेलेक्ट करा उन्हें सेलेक्ट किया और मर्ज सेल पे क्लिक करा, तो सबको उसने आपस में जो है ज्वाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, यानी कि बहुत सारे घरों को एक घर बना दिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके मर्ज का लास्ट ऑप्शन देखिए अनमर्ज सेल। मान लीजिए मैं कंट्रोल वाई करता हूं एक कदम आगे जाने के लिए, ये बहुत सारे सेल जो है अभी मर्ज हो रखे हैं, मैं इन्हें अनमर्ज करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं अनमर्ज पे क्लिक करूंगा, उस सेल को सेलेक्ट करके जैसे मैं क्लिक करूंगा वो सारे के सारे सेल जो है अनमर्ज हो गए वापस, यानी कि वो फंक्शन जो है रिवर्ट हो गया। तो मर्ज भी कर सकते हैं आप, अनमर्ज भी कर सकते हैं, यानी सेलों को जोड़ना और सेल को दोबारा अलग करना। ठीक है गाइस, तो ये इसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी थी आज की पहली वीडियो के लिए, ताकि आपको जो है बेसिक चीज़ों के बारे में पता लग सके, ताकि जब आप एडवांस लेवल पे जाए आपको ये चीज़ें बहुत याद रहें इसके लिए। ठीक है गाइस, अब इसी के साथ अगर मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊं, ये तो हो गया हमारा टेक्सटिंग एंड फॉर्मेटिंग से संबंधित चीज़ें। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि मैं A1 सेल पे वापस आता हूं, अपने सबसे पहले सेल पे। मैं सबसे बॉटम के सेल पे जाना चाहता हूं। एक कंट्रोल की होती है आपके पास कीबोर्ड के अंदर, आप अगर उसको दबा के अपने बॉटम एरो का बटन दबाएंगे तो एक्सेल वर्कबुक के, यानी कि अपनी पूरी बुक के सबसे आखिरी छोर पे आप चले जाएंगे, सबसे लास्ट सेल पे आप चले जाएंगे। ऐसे कंट्रोल अब दबाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, वापस सबसे पहली जगह पे। कंट्रोल अगर आप राइट दबाते हैं तो सबसे ज्यादा लास्ट जो है आपका कॉलम पे आपको लेके चला जाएगा। ऐसे में यहां पे जाके कंट्रोल वापस अपना लेफ्ट का एरो दबाऊंगा तो वापस मेरा जो है सबसे पहले कॉलम पे ले आएगा। तो सबसे लास्ट रो पे जाने के लिए, ठीक है, और सबसे लास्ट कॉलम पे जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। और अगर गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलती रहे। सो गाइज, अगर आप एक्सेल को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी लर्निंग स्किल्स उतनी ही ज़्यादा शार्प होती जाएगी। और एज एन एक्सपीरियंस, मैं खुद एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ एज अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स मैनेजमेंट जॉब करता हूं, जिसमें एक्सेल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसने मेरी कितनी हेल्प करी है मेरे जॉब करियर में। और साथ के साथ हमारी वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा कि जॉब इंटरव्यूज़ आपसे फ्रिक्वेंटली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सेल से संबंधित। ठीक है, तो गाइज मुझे और साथ के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो लोग एक्सेल पे ऑलरेडी ट्रेंड है या फिर कुछ हद तक एक्सेल पे ऑलरेडी काम करते हैं और उनको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जानना है या किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए गाइज। आपकी हर एक क्वेरी को मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, सीखते रहो, बढ़ते रहो और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।